हेलो व्यूअर्स हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप देख रहे हैं थर्मोनिक एनीमे एक्सप्लेनेशन। गाइस, मैं एक सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि है चेंसो में। कि इसके पहले के एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड 11 को। गाइस, ये कहानी काफी ज्यादा मजेदार है और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आई एपिसोड, जिसका नाम है मिशन स्टार्ट। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पावर डेंजी को किसी वे नाम का एक हंटर ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया था। वही तेंदो रितारो आकी को फ्यूचर डेविल के साथ में ले जाते हैं ताकि वो उसे कांटेक्ट कर पाए और उसकी पावर का यूज कर पाए। फिर हम देखते हैं आकी के सामने फ्यूचर डेविल आ जाता है। बार बार वो उसे एक ही बात कहे जा रहा था कि फ्यूचर का ही राज है, ऐसी बातें कहता जा रहा था, ये बार बार कह रहा था। वो उसके सामने नाचने लगता है। वहीं आकी आकी से कहता है कि अरे तुम शांत क्यों हो, तुम भी बोलो, फ्यूचर का ही राज है। जहाँ पर आकी उसे इग्नोर करता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हुआ है, उसके बदले में उसे क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल को आकी का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो उसे कहता है कि इससे पहले कि उसे आकी का फ्यूचर देखना होगा, फिर वह डिसीजन लेगा कि उसे आकी के साथ क्या कोई डील करना है या नहीं। फिर आकी को वह अपना सिर उसके पेट में डालने के लिए कहता है। आकी को ये काफी अजीब लग रहा था, पर वह ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद आकी का फ्यूचर देखने के बाद फ्यूचर डेविल जो हंसना शुरू करता है, वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी आंख में ही रहूंगा, फिर तुम मेरी पावर को यूज कर पाओगे। आकी जो कि हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था कि बस इतना आसान था। जहां पर डेविल उसे बताता है कि फ्यूचर में आकी की मौत काफी इंटरेस्टिंग तरीके से होने वाली है और फ्यूचर डेविल ऐसा होता हुआ अपने आंखों से देखना चाहता है। वहां आकी को ये भी बोलता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, पर आकी उसे रोकता है और कहता है कि उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसे तो बस पहले अपने दुश्मन को मारना है, उसे अपनी मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानना। इसी के साथ दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और फ्यूचर डेविल जो कि आगे की दाई आंख में आ चुका था। वही हम देखते हैं कि शिवे ने जिसने पावर और डेंजी की पिटाई करके रखी हुई थी ट्रेनिंग के दौरान, आखिरकार वे दोनों किशिवे के गाल पर एक चोट पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे, जिसके बदले में किशिवे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो उसे कहता है कि आप तुम्हें रोज रोज ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, अब हम हफ्ते में केवल एक ही बार ट्रेनिंग करेंगे। ये बात जानकर दोनों अब थोड़ी सुकून की सांस लेते हैं। किसी भी कहता है कि लड़ाई के दौरान तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। तुम्हें हम ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि उनके पास कौन सा हथियार है। किसी भी उन्हें बताता है कि कल वे लोग असली फाइट करेंगे कल, और कल उस नागिन और कटाना मैन पर भी अटैक करने वाले हैं। पूरा का पूरा डिवीजन फोर्स भी वहां पर होगा। अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो इस डिवीजन को रद्द कर दिया जाएगा और फिर मुझे तुम दोनों को जान से खत्म करना पड़ेगा। डेंजी कहता है कि अगर हमारे बीच फाइट होगी तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया दिखाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुमने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है, अब मैं और भी ज्यादा डेविल्स को मार सकता हूँ, जिससे कि वह माकीमा के करीब और जा सकता है। उसका चांस बढ़ चुका है माकीमा के करीब जाने का। किसी भी माकीमा के करीब चाहता है और वह उसे सोच रही थी कि वो उसे ऐसे टेंट कर देगा डेंजी और पावर को। किसी भी उसे बोलता है कि मैं उन दोनों से थक चुका हूँ। आज तक उसने जितने भी हंटर्स को टेट किया है पास्ट में, उन सब की मौत हो चुकी है और इससे किसी भी और भी ज्यादा ड्रिंक करना सीख चुका है। वो सोचता है कि इन खिलौनों के मरने पर हालांकि उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी उसे डेंजी और पावर से लगाव होने लगा था। माकीमा उससे पूछती है कि किसी भी ने आखिर यहाँ पर उसे क्यों बुलाया, मीटिंग क्यों फिक्स करी। किसी भी मान जानता है कि पब्लिक सेफ्टी को डिवीजन पे हुए इस अटैक के बारे में पहले से पता था और माकीमा को भी इस अटैक के बारे में पहले से पता था। माकीमा उसे बोलती है कि अटैक तो मुझ पर भी हुआ था। किसी भी उससे कहता है कि इससे मुझे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है, मेरे कितने हंटर्स मारे जा रहे हैं, तब तक जब तक कि वे इंसानियत के भली पर काम कर रही है। माकीमा उसे कहती है वो जितने भी हो सकता है उतने ज्यादा इंसानों को डेविल से बचाना चाहती है, उसका मोटिव है। अगर उनका कल का मिशन कामयाब हो जाता है तो डिवीजन फोर्स पब्लिक रिकॉर्ड पर एक अच्छी जगह पर अपना इमेज बना लेगी, जिससे उन्हें कई सारे फ्रीडम्स मिलेगी और वे और भी ज्यादा लोगों को बचाएंगे, यानी इंसानों के काम आएंगे। किसी वे माकीमा को झूठ का कहता है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों कह रहा है हमें बाद में पता चलेगा। वही अकाना और कटाना मैंने एक आदमी के साथ अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग में छुपे हुए थे, अभी इन्हें छिप जगह पर जाना था। अकाने कहती है कि जब तक माकीमा जिंदा है तब तक कोई भी जगह उनके लिए जिंदा नहीं है। जापान में तो नहीं यहाँ पर रुकना चाहिए। काटाना मैंने भी यही सोच रहा था कि मेरे दादा होते तो हमें यहाँ पर भागने की जरूरत ही नहीं होती। अभी डेंजी भी अभी जिंदा है और उससे मुझे अपने दादा की मौत का बदला लेना है। अकाना उसके आदमी से कहती है कि तुम्हें कटाना मैन की फिक्र करने की तो चिंता ही नहीं है। अगर वो मारा भी जा चुका है तो उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है, पर तुम लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर तुम्हें कोई काट ना ले। अब कोई ये जान नहीं पा रहा था कि अकाना क्या कहना चाहती है।
कटाना उसे बताती कि उसका जो ग्रैंडफादर था याकुजा का बॉस, वो उसके लिए एक सीक्रेट हथियार छोड़ के गया हुआ है। और हम देख पा रहे थे कि उनके जो नीचे वाला फ्लोर था उसमें कई सारे zombies थे। ये वो लोग थे जो कि याकुजा के कर्ज को नहीं चुका पाए थे। अकाने कहती है अगर ये ज़ॉम्बी किसी इंसान को भी काट लेते हैं तो वो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और हम ज़ॉम्बी से ही डिवीजन फोर्स को खत्म करेंगे। वहीं यूतारो ने बताता है कि वे लोग आज क्योटो वापस लौटने वाले हैं और उनकी मुलाकात अब वे कभी भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। वो आकी से पूछता है क्या वह सच में गन डेविल को खत्म करना चाहता है। कटाना मैन और उसके साथी से तो वह हार गया, जीत नहीं पाया और वह एक ऐसे डेविल को हरा पाएगा जिसने पूरी दुनिया पे ही हाहाकार मचा कर रखा हुआ है, लाखों लोगों को मारा है। युतारो उसे कहता है असल वो टेंडो भी गन डेविल के कारण ही हंटर बने हुए थे, उसे मारने के ख्याल दिमाग में लेकर, पर उसे मारने के सपने भी लोग अब नहीं देखते। वो ये बात जानते हैं कि ये मुमकिन है ही नहीं। यूतारो को आकी की शक्ल देखकर अब गुस्सा आने लगा था क्योंकि वह काफी ज्यादा वीक था, पर शो ऐसा कर रहा था कि जैसे कि वह बहुत ताकतवर हो। आकी उसे कहता है कि ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसे कि तुम क्या सोचते हो, लोग क्या सोचते हैं, बस तुम देखो कि वह क्या करने वाला है। अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मेरी मौत पर हंस सकते हो। अब आकी को हेडक्वार्टर में छोड़ने के बाद यूतारो उसे एक ड्रिंक देता है पीने के लिए। वो उसे कहता है भले ही वह आकी से नफरत करता होगा पर वह हमेशा ही उसके सपोर्ट पर है, इसलिए वह उसे एक एडवाइस भी देना चाहता है। स्पेशल डिवीजन में सारे के सारे लोग पागल होते हैं, जरा उनसे बचकर ही ले रहना। वही हम देखते हैं माकिमा याकुजा गैंग के करंट बॉस से मिलने के लिए गई हुई थी। वो हमें बताता है कि स्पेशल डिवीजन के जो भी अटैक हुए थे वो सारे मेरे ऑर्डर्स के कारण नहीं हुए, मेरे ऑर्डर्स के पीछे नहीं है, बल्कि इसके पीछे अकाने नाम की एक लड़की अकाने है जिसने की गैंग मेंबर्स के गंडेवल से डील करवाई थी। जहां पर माकिमा पूछते कि कैसी डील हुई गंडेवल के साथ। उसका डॉस बताता है कि बंदूक और गोलियों के बदले उन्होंने गन डेविल को 20,000 येन दिए। डेविल्स जिन्हें पैसों की जरूरत होती है पर उसने लिए। माँ की माँ जो कहती है वो उसकी गैंग के उन सारे मेंबर्स के नाम इस कागज पर लिख कर दे दे। उसका लीडर इसके लिए तैयार हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद माँ की माँ थोड़ी देर के लिए उन्हें जेल में डालने वाली होगी। माँ की माँ कहती कि उसे याकुजा ही नहीं बल्कि और भी दूसरे गैंग्स के लोगों के नाम चाहिए होंगे जिन्होंने गन डेविल से कांटेक्ट किया है। बॉस उसको कहता है कि ये तो कितना पागलपन होगा कि मैंने तुम्हें बता दिया, दूसरी गैंग अगर ये जान लेगी कि मैंने तुम्हें उनका नाम बता दिया तो उनके वे आपस में फाइट कर लेंगे। माकिमा कहती कि इसमें ही लोगों की भलाई होगी। उसका लीडर कहता है कि तुमने कभी नेसेसरी एविल के बारे में सुना है, ऐसी बुराई जिसे करने पर कुछ अच्छा होता है, भलाई नेसेसरी एविल, ऐसी बुराई जो आप करते हो लेकिन इससे किसी का भला होता है। अगर हमने एक दूसरे को मार दिया तो जापान फौरन माफिया के लिए ओपन हो जाएगा। चाइनीज और रशियन माफिया और भी ज्यादा खतरनाक है, वो यहाँ आने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हम उनके सामने तो ठीक ही हैं, तुम्हें ये बात माननी चाहिए कि हमने यहाँ पर आने से उन माफियाओं को रोक कर रखा हुआ है। फिर माकिमा अपने पास से एक बैग निकालती है। उसे लग रहा था कि शायद माकिमा उसे रिश्वत दे रही होगी, पर माकिमा उसे बताती है कि इसमें पैसे नहीं है बल्कि यहाँ पर खड़े हुए हर एक आदमी का कुछ कीमती सामान है। इसमें खड़े हुए यहाँ पर लोगों के बीवी बच्चे पेरेंट्स की, यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर खड़े हुए थे उनके बच्चों पेरेंट्स की आंखें उस बॉक्स में रखी हुई थी। वो आदमी देख पा रहा था कि उस बैग में सच में बहुत सारी आंखें रखी हुई थी। माकिमा उन्हें बताती कि दरअसल वो किसी को जानती है जो कि बिना किसी दिक्कत के इन सारी आंखों को वापस से उनकी जगह पर पहुंचा सकता है। अगर वह उसे सारे नाम दे देगा तो माकिमा उस आदमी से मिलवा देगी जो कि उनके परिवार मेंबर्स की आंखें वापस करवा देगा। तभी पीछे से एक आदमी माकिमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी माकिमा उसकी आंखों पर देखती है, वो आदमी का अजीब सा कुछ होता है, उसकी आंखों से खून निकलना बह शुरू हो जाता है, वहीं पर मारा जाता है। फिर माकिमा उस लीडर से कहती है कि नेसेसरी एविल जो कि एक कहावत है, एक बहाना है अपने पाप को दिखाने का, जस्टिफाई करने का, समाज को उसकी जाने की जरूरत ही नहीं है। वही हम देखते हैं कटाना में जिस जगह पर छुपा हुआ था अब पुलिस और स्पेशल डिवीजन की सैनिकों ने उसे घेर लिया था, यानी कि अब वो पकड़े जाने वाला था। अब वे वहां पर घुसने ही वाले थे कि तभी अकाने और कटाना मैन भी अब सबको मारने और डेंजी का दिल चुराने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। डेंजी पावर और कोवेनी भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। डेंजी और पावर अब अपनी ट्रेनिंग के कारण बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। आखिर किसी भी से पूछता है कि उनका प्लान क्या है, किसी भी उसे बोलता है कि हमारे बीच कोई भी प्लान नहीं है, पूरा का पूरा स्पेशल डिवीजन एक साथ अंदर घुसेगा और आकी और बाकी के सब लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। किसी भी पुलिस को बताता है कि वह स्पेशल डिवीजन 4 का कैप्टन है। पुलिस और डिवीजन डिवीजन 2 को बेसमेंट और पुलिस को बस बेसमेंट 2 के एंट्रेंस को सील करना होगा। जो भी अंदर के आतंकवादी है उससे निपटेगा डिवीजन 4। किसी भी उन्हें बताता है कि डिवीजन फोर्स के मेंबर जो कि अब इंसान नहीं है पूरी तरीके से, उनमें से अगर कोई शहर में भाग निकला तो वह आतंकवादियों से और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी सारे हंटर्स के बारे में उन्हें बताता है ताकि वे लोग उनसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। यहाँ पर एक होता है शार्क फीट जिसका नाम बीम होता है, जो कि किसी भी मटेरियल में तैर सकता था, जैसे कि वो पानी हो, किसी भी मटेरियल को पानी में बदल सकता था। वो अपने सिर को शार्क के मुंह में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शार्क फीट ज़ॉम्बीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो उसे खाना शुरू कर देता है।
वह एक आदमी को खाने की कोशिश करता है वहां पर वो आदमी उसे लात मार कर पुश कर देता है। शार्क फिर उसे माफी मांगता है कि उसने उसे ज़ॉम्बी समझ लिया था और ये होता है एक दूसरा आदमी जो कि होता है वायलेंट फील्ड, जो भी एक हंटर ही था। किसी भी बताता है कि ज्यादातर डेविल फीड बनने के बाद कमजोर हो जाते हैं, पर ये जो ये फीड होते हुए भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये अपने मुंह पर एक गैस मास्क पहनकर रखा हुआ होता है जिसके जरिए जहरीली गैस निकलती रहती है और जो भी हो जाए ये मास्क कभी भी निकलना नहीं चाहिए। फिर वहां भी zombies को मारना शुरू कर देता है। तभी उसे वहां पर एक लड़की नजर आती है। वो उस लड़की को वहां से भागने के लिए कह देता है, पर जैसे भी उसकी तरफ मुड़ती वह लड़की, तब उसे पता चलता है कि वह लड़की भी एक डेविल होती है। ये होता है प्रिंसी, जो कि स्पाइडर डेविल होती है, जो कि अब इंसानी रूम में रहती है मैक्सिमम टाइम, और इंसानों की तरह दिखने वाले डेविल काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है। पर ये डेविल होती है और प्रिंसी जो कि अपने डेविल फॉर्म में आती है, वह अब डेविल फॉर्म में आकर zombies को मारना शुरू कर देती है। एक zombies की गर्दन जो कि एक लड़के के पैर से जाकर टकराती है। वो कहता है कि ये इसने मेरे जूते को गंदा कर दिया, पर ये दरिंदा उस जेम्बे को उठाकर खाना शुरू कर देता है, जो कि होती है एंजल डेविल। किसी भी बताती कि ये एक स्पेशल तरीके की डेविल है। ये तो इंसानों से इसकी कोई भी दुश्मनी नहीं है, पर ये लोग इस डेविल से कोई फिजिकल कांटेक्ट लोग रखना नहीं चाहते। कोई भी इसे फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भी इस डेविल को छू लेता है तो उसकी जिंदगी का टाइम और भी ज्यादा कम हो जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं आकी भी यहाँ पर पहुंच चुका था। उसने अपने तलवार से zombies को काटना शुरू कर दिया था। एंजल डेविल आकी से पूछता है कि उसके पास कोई रुमाल है। आकी उसके पास जाकर अपना रुमाल उसे दे देता है, जिससे एंजल डेविल बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था कि आकी उसके इतना करीब कैसे आ गया। आकी ये बात जानता था कि तब तक वह सीधे डेविल को नहीं छुएगा, तब तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तभी उनके पीछे से गुंडा आ जाता है। उसने आकी ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया था। एंजल डेविल ने अपने पंख को शील बनाकर उसे बचा लिया था और आकी ने उस गुंडे को भुरता बना दिया था। वो उसे कहता है वो उसे बाहर ले जाए। एंजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आकी ने उसे ऑर्डर कैसे दिया, पर फाइट करने से अच्छा ये है कि वह उसकी बात माने। आकी डेंजो पावर से कहता है कि बाकी फील्ड इन जोबी से फाइट कर लेगी, हमें उस कटाना मैन और उसकी सपोली को मारना होगा। डेंजी कहते हैं कि क्या तुम जानते हो वो कहाँ पर है, जहाँ पर आकी उसे कुछ नहीं कहता। वो उसे कहता है कि हम अलग अलग होकर उन्हें ढूंढोगे। वह उस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। आकी अब सीधे ही चौथे फ्लोर में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसे बंदूक से शूट करके मारने का ट्राई कर रहा था, पर आकी उसे मार देता है। और चार गुंडे आकर आकी पर बुलेट फायर करने के लिए आ ही रहे थे, पर देखते ही देखते उनकी नाक से खून बहना शुरू हो चुका था। वे सब नीचे गिरने लगे थे। वही हम देखते हैं माकी माँ को, जो कि एक पहाड़ी में थी, और यहाँ पर लगता है याकुजा के बॉस ने उसने सारे नाम लिखकर दे दिए हुए थे, और माकी माँ ने फिर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था। उसने सबको मारना शुरू कर दिया। और वहीं आकी को अकाने मिल चुका था। आकी को अकाने मिल चुकी थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर अकाने अपने स्नेक डेविल को समन करती है। वो उसे कहती है कि वह गोस्ट डेविल को बाहर निकाल दे, जिससे कि उसने खाया हुआ था। और आकी के सामने गोस्ट डेविल आ चुका था, और जो कि अकाने के कंट्रोल में आ चुका था। अकाने गोस्ट डेविल को ऑर्डर देती है कि वह जाकर आकी को मार डाले। और फिर हम देखते हैं देखते ही देखते यहाँ पर अकाने की नाक से खून आना शुरू हो चुका था। अब आकी धीरे धीरे एक एक करके गोस्ट डेविल के सारे हाथ को काटना शुरू कर देता है, और वह फ्यूचर डेविल की पावर यूज कर रहा होता है यहाँ पर, जहाँ पर वह पहले ही गोस्ट डेविल के अटैक को देख पा रहा था। पर यहाँ पर आकी धीरे धीरे थकने लगा था। वहीं कोच डेविल आकी को गर्दन से पकड़कर उठा ही लेता है। अकाने डेविल को ऑर्डर देती है कि उसका गला दबाकर वह उसे जान से मार दे। डेविल उसकी बात ऐसे ही सुनता है और वह उसका गला घोटना शुरू कर देता है। इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। गाइस क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या ये लोग उस कटाना मैन को मार पाएंगे, क्या फिर आकी की मौत यहाँ पर हो जाएगी और वह भी यहाँ पर इसी तरीके से मारा जाएगा उसी गोश्त के हाथों? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिनका लिंक आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। वहीं इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको राइट साइड डाउन में शो हो रही होगी, जहाँ पर क्लिक करके आप सारे एपिसोड को सीरीज वाइज देख सकते हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।